पशु है। अरे आज हम लोग इतने बड़े होशियार ज्ञानी पंडित हो गए कि हम लोग गाय माता को जानवर पशु कहने लगे। क्या देखा आपने, क्या सोच समझ के, किन दृष्टि से, किन प्रमाणों के साथ हम लोग गाय माता को जानवर कहते हैं? अगर मेरी माताओं गाय माता जानवर होती तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी 12 साल तक नंगे पांव पैदल पैदल उन गौ माताओं के आगे पीछे घूमकर उनको जुट कराते। अगर गाय माता जानवर होती तो तेजा जी, गोगा जी, पापू जी, कल्ला जी एक साधारण से इंसान से हमारी करें, मगर गाय माता की रक्षा और सेवा करते करते अपने प्राण देकर आज वो साधारण इंसान की ये मंदिरों में देवताओं की भांति क्यों पूजाए जाते हैं? अगर मेरे प्यारे सज्जनों गाय माता जानवर होती तो भगवान भोलेनाथ अपने सामने उनके पुत्र पेड़ नंदी को बिठाकर क्यों रखते? अगर गाय माता जानवर होती तो पंडित जी एक लोटे में गौमूत्र भर के उसमें नील की डाली डालकर भगवान के मंदिर मूर्तों पे और आने जाने वालों के ऊपर वो गौमूत्र का टीका क्यों लगाते? भाई पेशाब गंदी चीज होती ना, हम भी पेशाब करें हमको हाथ धोना पड़ता है। अपने देश में बहुत बड़े बड़े तपस्वी संत हुए तो कंकड़ को हथेली पर रख के फूंक मारे पहाड़ बना दे, और अगर बीज को फूंक मारे तो बड़ा पेड़ बना दे। मगर बताओ कभी ऐसे संत महात्माओं का पेशाब कहीं पे छिड़का आपने सुना क्या? नहीं छिड़का गया। अरे जिन देवी देवताओं को मंदिर में बिठा के पूज रहे, मेरे प्यारे सज्जनों मैं कोई देवता की महिमा कम करने के भाव से नहीं, मैं आप लोगों को नास्तिक बनाने के लिए नहीं आया। देवताओं की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है, देवताओं की इच्छा के बिना इस धरती से एक मिट्टी का कण उड़कर आकाश में नहीं जा सकता। अगर आप मुझे बताओ कहीं कथा भागवत या रामायण में आपने सुना कि ऐसे देवी देवताओं का मूत्र का छींटा किसी के ऊपर लगाया हो? जिन देवताओं की इच्छा के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव श्वास तक नहीं ले सकता है, फिर भी ऐसे देवी देवताओं का मूत्र का छींटा किसी के भी ऊपर नहीं लगाया जाता, और उन्हीं देवी देवताओं के मंदिर मूर्तों को पवित्र शुद्ध करने के लिए गौमूत्र का छींटा लगाया जाता है। अर्थात देवी देवताओं के मंदिर मूर्त गाय माता जी के गौमूत्र के जितने से भी पवित्र नहीं है। मेरी प्यारे सज्जनों अगर गाय माता के गौमूत्र के जितने अगर पवित्र होते तो फिर अपने मंदिर मूर्तों को पवित्र शुद्ध करने के लिए वो गौमूत्र का छींटा क्यों लगवाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और इलाज करके थक जाते, जब डॉक्टर की दवा काम करना बंद कर दें फिर अंत में डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? भाई इसे घर पे ले जाओ और इसको गौमूत्र पिलाओ, और गौमूत्र पिलाते तो छोटी मोटी बीमारी छोड़ो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। वहाँ के प्रोफेसर साहब है अखिलेश जी भार्गव। उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष पहले भास्कर में एक रिपोर्ट पारित की कि कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए गौमूत्र रामबाण औषधि है। डॉक्टर को पढ़ाने वाले डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव कह रहे हैं कि कैंसर को अगर जड़ से खत्म करना है तो गौमूत्र रामबाण औषधि है। मेरे प्यारे सज्जनों जिनके गौमूत्र से कैंसर खत्म हो जाता हो, अगर आपकी बीपी हाई हो डॉक्टर साहब को चेक करवाना और एक पर्ची पे नोट करके ले आना, लिखवा के ले आना, फिर गाय माता के पास में आके नौ परिक्रमा करना, परिक्रमा करके प्रणाम करना और फिर 20 मिनट तक ऊपर सींग से लेकर पूंछ तक दोनों हाथों को घुमाना 20 मिनट। 20 मिनट के बाद में आधा कप देसी गाय माता का गौमूत्र पीना और फिर डॉक्टर साहब को जाके चेक कराना। 20 मिनट बाद में डॉक्टर साहब जब चेक करेंगे तो आपकी बीपी आपको बिल्कुल सामान्य नॉर्मल मिलेगी। तो मेरे प्यारे सज्जनों जिनके पवित्र तन को स्पर्श करने से बीपी सामान्य नॉर्मल हो जाए, जिनके गौमूत्र को पीने से कैंसर जड़ से खत्म हो जाए, जिनके गौमूत्र को पीकर साधु संत महात्मा तपस्या साधना करते हैं, जिनके गौमूत्र से देवी देवताओं के मंदिर मूर्तों को पवित्र करते हैं, तो थोड़ा
थोड़ा सा सोचो कि जिनका गोमूत्र इतना पवित्र है, जिनका तन इतना पवित्र है, ऐसी गौमूत्र की दाता, ऐसी पवित्र तनधारी ये गौ माता जानवर कैसे हो सकती? आप ही मुझे बताओ अब।